नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पीटी ऊषा फर्स्ट निर्विरोध और फर्स्ट महिला भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी है पीटी ऊषा, ठीक है। आईओए मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1927 में होती है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। फर्स्ट अध्यक्ष दोराबजी टाटा हैं और फर्स्ट सचिव कौन थे? ए जी नोहरन थे। इंडियन ओलंपिक कमेटी की स्थापना 23 जून 1894 को होती है। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष थॉमस बाक हैं, ठीक है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह हैं। पीटी ऊषा जो है ओलंपिक में 1984 में, जो कि पीटी ऊषा ने जो 1984 में ओलंपिक हुआ था, चौथा प्लेस पाई थी, ठीक है। उसके बाद में 4 गोल्ड इन्होंने 1986 के सियोल एशियन गेम में 4 गोल्ड जीती थी पीटी ऊषा। उसके बाद में सबसे कम उम्र की जो है ओलंपियन यही हैं, 16 वर्ष में जो है ओलंपियन बन गई थी। 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भी गोल्ड जीती थी 1980 में, ठीक है। तभी से ओलंपियन बन गई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, ओडीआई क्रिकेट विश्व कप जो है 2 बार भारत जीता, एक बार 1983 में, एक बार 2011 में जीता है। 2011 में इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश जो है इसका आयोजन जो है 3 देश में हुआ था, ठीक है। इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश आयोजन करता था। शुभंकर जो है स्टेपी हाथी जो है इसका शुभंकर थी। श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर भारत विजय प्राप्त किया था। उसके बाद में इसमें मैन ऑफ द मैच महेंद्र सिंह धोनी को मिला था, लेकिन सबसे ज़्यादा रन जो है गौतम गंभीर मारे थे। उसके बाद में 1983 में ओलंपिक ये भी विजय होता है। 1983 में ये वेस्ट इंडीज़ को हराकर जो है 43 रन से भारत ने जीता था ये भी वर्ल्ड कप, ठीक है। इसमें मैन ऑफ द मैच जो है मोहिंदर अमरनाथ को दिया जाता है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा रन 38 रन के श्रीकांत ने सबसे ज़्यादा रन मारे थे, 38 रन, ठीक है। ये मैच जो है 1943 वाला 60 ओवर का हुआ था। उस समय जो है ओडीआई 60 ओवर का हो रहा था, लेकिन इस समय कितना हो गया है? उसके बाद से हो गया आपका 50 ओवर। क्वेश्चन नंबर 3, भीमसेन जोशी, यहाँ पे सेन लिख लीजिएगा, से लिखा गया है। भीमसेन जोशी किस घराना से संबंधित है? किराना घराना से संबंधित हैं। किराना घराना के संस्थापक करीम खान हैं, ठीक है, करीम खान हैं। उसके बाद में किराना घराना से और कौन कौन संबंधित है देख लीजिए। सवाई गंधर्व, गंगूबाई हंगल, रोशन आरा खान, प्रभा आत्रे, अब्दुल वाहिद खान, ठीक है। उसके बाद में आगरा घराना से कौन संबंधित है? शाहजहां खान। रामपुर सहसवान घराना से संबंधित है इनायत हुसैन खान। ग्वालियर घराना से संबंधित हैं पीर बख्श और नत्थू खान जो हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, कमला दास की आत्मकथा कौन सी है? कमला दास की आत्मकथा है माई स्टोरी जो है, माई स्टोरी को 1984 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। उसके बाद में ए लाइफ ए पार्ट इस किसके बुक का नाम है? नील मुखर्जी के बुक का नाम है। स्मृति चित्र लक्ष्मीबाई तिलक के बुक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम भारतीय सरकार द्वारा INCOSPAR की स्थापना कब हुई थी? मतलब पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो है फाउंडर कौन थे? विक्रम साराभाई जो है इसके फाउंडर थे, ठीक है। इसकी जगह इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च की जगह जो है इसकी जगह है इसरो ने इसकी जगह ले लिया है, ठीक है। इसरो की स्थापना 1969 में होती है। परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? होमी जहांगीर बाबा जो है परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में होती है, जिसे शॉर्ट में AET कहते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में होती है, जिसे AEC कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रयान फर्स्ट जो है 22 अक्टूबर 2008 को जो है लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है,
ठीक है। चंद्रयान सेकंड को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया और चंद्रयान थर्ड को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 के लैंडर कौन थे? विक्रम, और रोवर का नाम प्रज्ञान था। चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर उतारते हैं। कहाँ पे उतारे हैं? साउथ पोल पर। इसका नाम क्या रख दिए हैं? शिव शक्ति पॉइंट जो है इसका नाम रख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं? भारत ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, जिसका शॉर्ट में नेम NPT है, ठीक है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इसका हस्ताक्षर है 1 जुलाई 1968 को इस पर हस्ताक्षर होते हैं। 191 देश जो है इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। इस संधि को लागू कब किया गया? 5 मार्च 1970 को जो है इसको लागू किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है UNHRC, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका फुल फॉर्म है, मतलब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, ठीक है। 2006 में इसका नाम बदलकर मानवाधिकार परिषद कर दिया गया 2006 में, जो कि जिनेवा में स्थित है, ठीक है। यूएन द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई? 10 दिसंबर 1948 को किया गया, ठीक है। फिर यूएन द्वारा 20 दिसंबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय को स्थापित किया गया। फिर NHRC गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक है। NHRC जो है गृह मंत्रालय के अधीन है। इसकी स्थापना 1993 को होती है। इसमें टोटल 13 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्वकालिक सदस्य होता है और 7 पदेन सदस्य होते हैं। टोटल 13 सदस्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा जो है NHRC के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भी रामा सुब्रमण्यम इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, DPSP देख लीजिए। इसमें DPSP का हिस्सा कौन कौन सा? आर्टिकल 41 में क्या कहा गया है? काम का अधिकार जो है आर्टिकल 41 में, ये सब DPSP का हिस्सा है, ठीक है। काम का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल नंबर 45 में क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का अधिकार। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है देखभाल और शिक्षा का अधिकार है, आर्टिकल नंबर 45 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। आर्टिकल नंबर 44 में समान सिविल संहिता है। आर्टिकल नंबर 43 में निर्वाह मजदूरी के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 48 के ए में पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल नंबर 48 में कृषि और पशुपालन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 49 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण स्मारक की रक्षा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 51A का C में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है? संसद के दोनों सदन, जैसे राज्यसभा और लोकसभा, और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित क्षेत्र जो है भाग ले सकते हैं, ठीक है। निर्वाचन जो है, राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 54 में लिखा गया है और चुनाव की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 55 में है, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 35 वर्ष से प्लस इसकी आयु होनी चाहिए जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है। कितने यूटी की विधानसभा भाग लेती हैं राष्ट्रपति के चुनाव में? दिल्ली के, पुदुचेरी के और जम्मू कश्मीर के 3 यूटी के जो है विधानसभा भाग लेती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अकबर का विजय अभियान देख लेते हैं। अकबर का काल 1556 से 1605 तक है, ठीक है। 1560 में मालवा पे विजय किया था। 1601 में असीरगढ़ पर विजय किया था। 1581 में काबुल विजय किया था। 1586 में कश्मीर पर विजय किया था। 1591 में सिंध पर विजय किया था और 1572 में गुजरात पर विजय किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अकबर के समय
अकबर के समय किस किस पुस्तक का अनुवाद द रज्मनामा, जिसे बुक ऑफ वार भी कहते हैं, के रूप में किया गया है? महाभारत का अनुवाद किया गया है, फारसी भाषा में किया गया है। ठीक है। उसके बाद में रामायण का अनुवाद जो है, ये सब अकबर के ही काल में हुआ है। रामायण का अनुवाद जो है कादिर बदायूनी ने अनुवाद किया था फारसी भाषा में, और पंचतंत्र का अनुवाद भी अबुल फजल ने अनवर ए सुहेली नाम से किया फारसी भाषा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 1562 में अकबर के बारे में देख लेते हैं क्या क्या किया। अकबर ने 1562 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। 1575 में इबादत खाना की स्थापना किया था। 1579 में मजहर की घोषणा की थी, और 1582 में दहसाला प्रणाली शुरू किया था अकबर ने। यहाँ पे गूगल पे सर्च किया तो 1580 बता रहा था, तो एक बार आप भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 16, शेरशाह और हुमायूं का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। शेरशाह और हुमायूं के बीच में यह युद्ध होता है, जिसमें शेरशाह का विजय होता है, हुमायूं को पूर्णतः पराजित कर देता है। ठीक है। शेरशाह सूरी जो है हजरत ए आला की उपाधि जो है इसको प्राप्त होता है। ठीक है। तारीख ए शेरशाही पुस्तक इसी की है। तारीख ए शेरशाही पुस्तक इसी की है। इसके लेखक कौन है? अब्बास खां सरवाली जो है इसके लेखक हैं। और शेरशाह सूरी ने सड़क ए आजम बनवाया था, जिसे नई दिल्ली में स्थित है, जिसे जीटी रोड का नाम से जानते हैं। वर्तमान स्वरूप की रुपया चलवाया था कौन? शेरशाह ने। और डाक व्यवस्था शुरू किया था। और मकबरा का नाम है सासाराम, बिहार में इसका मकबरा स्थित है। ठीक है। सेकंड अफगान वंश इसके वंश को कहा जाता है। शेरशाह सूरी के वंश को सेकंड अफगान वंश कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। ठीक है। फारसी भाषा में लिखी है। ठीक है। उसके बाद में हुमायूंनामा पुस्तक को जो है इंग्लिश में अनुवाद कौन किया था? यस वेवरिज ने इसको इंग्लिश में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सर्वाधिक वन जो है कौन सा पाया जाता? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाया जाता है भारत में सर्वाधिक वन। इसके जो है चौड़े पत्ते होते हैं। भारत में 38% क्षेत्र में जो है यही वन पाया जाता है। और मानसून वन कहते हैं इसको। इसका अन्य नाम क्या है? मानसून वन है। 75 से 100 मीटर वर्षा यहाँ पे होती है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत में कितने प्रकार के? 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन कौन सा? पहला देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कटीले वन और पर्वतीय वन, दलदली वन। ये 5 प्रकार के वन जो है भारत में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू होता है। भारतीय वन एक्ट कब आता है? 1927 में आता है। वन संरक्षण एक्ट कब आता है? 1980 में आता है। जल प्रदूषण निवारण, मतलब जल में जो प्रदूषण होता है उसके नियंत्रण के लिए 1974 में एक्ट आता है। वायु प्रदूषण निवारण के लिए 1981 में एक्ट आता है। पर्यावरण के लिए, जिसे छाता एक्ट भी कहते हैं, 1986 में आता है। ठीक है। और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सन 2000 में एक्ट आता है, 2000 में अधिनियम आता है। जैव विविधता एक्ट जो है 2002 में आता है। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत जो है केंद्र सरकार के द्वारा 2019 में किया जाता है। राष्ट्रीय जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम 1954 में शुरू किया गया। जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया गया। उसके बाद में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छ कार्यक्रम जो है 1986 में शुरू किया गया। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में शुरू किया गया। और स्वच्छ भारत अभियान 2.0 जो है 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 22, फ्लैगशिप प्रमुख सागरमाला कार्यक्रम की तटीय गोदी लंगरगाह स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएं कितने राज्यों तक फैली हुई हैं? तो 8 राज्यों तक यह परियोजनाएं फैली हुई हैं। अटल जी शुरू किए थे इस परियोजना को, फ्लैगशिप परियोजना को अटल जी शुरू किए थे 15 अगस्त 2003 को। ठीक है। इसका लक्ष्य क्या था? सभी बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना इसका लक्ष्य था। ठीक है। सागरमाला परियोजना कब शुरू किया जाता है? सागरमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। इसका किसके द्वारा? नौवहन मंत्रालय के अधीन है।
नौवहन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, कौशल भारत मिशन फ्लैगशिप के तहत शुरू किया गया। ठीक है, कौशल भारत मिशन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने शुरू किया था कौशल भारत मिशन को। 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। ठीक है, उसके बाद में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू किया। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू किया। उसके बाद में पीएम पोषण शक्ति जो है योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया। आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 24, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन जो है शहरी भारत में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए शुरू किया गया था। 2005 में शुरू किया गया था। पीएम शहरी आवास योजना 2015 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है उजाला योजना 2015 में 1 मई 2015 को उजाला योजना शुरू किया गया। आरा बिहार से इसको शुरू किया गया था। 2022 में इसको जो है 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, बिजली मंत्रालय ने शुरू किया था इस योजना को। तो मेरे भाई यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो है फिर कल इसी समय अपलोड हो जाएगा। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आप लोगों को। और जो इसमें तो 1% का गलती हम नहीं किए हैं। ठीक है, और कम से कम समय में कोशिश की है 16 मिनट में हो जाए, क्योंकि अभी जो पीछे वाला जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं थोड़ा लंबा समय लग गया, लेकिन अब से कोशिश करेंगे 15 से 16 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाए। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।